हालात पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार हैं और हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे है, उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ टेररिज्म के केसेस किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बना के उनको नाअहली की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को इंतखाबात से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जिन हलकों में इंतखाबात मुलतवी किए गए उनमें से किसी हलके में भी सैलाब नहीं था और उसके बाद जो ड्रामा किया, जिस तरह आपने देखा बिलावल भुट्टो ने, कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत जिसकी सिफारिश के ऊपर, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं मुलतवी होने चाहिए। तो आप क्या उस वक़्त सो रहे थे जबकि आपकी हुकूमत ये लेटर लिख रही थी, या आप ये ड्रामा कर रहे हैं? हमारी नज़र में जो इस वक्त ये जो एक इल्लीगल और अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत है, इसका कायम रखने का सिर्फ एक ही तरीका है इनके पास, और वो ये तरीका है कि ये किसी तरीके से इमरान खान को जो पॉलिटिकल एरेना है उससे बाहर कर दें और उसके बाद ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में आए। हम ये समझते हैं कि ये नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान और एंटी इमरान खान में बटी हुई है, और अगर आप ये समझें कि आप एंटी इमरान खान करके उनको डिस्क्वालीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरियत बरकरार रह पाएगी, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान फिर एक बनाना रिपब्लिक जो है उसको अभी भी ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से ये एक डमी वज़ीर आज़म और डमी काबीना इस वक्त मुल्क में है और असल फैसले कहीं और हो रहे हैं। इसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा अगर इमरान खान को इस तरह से सियासत से माइनस करने की कोशिश की जाती है, और पाकिस्तान की कौम इसको तस्लीम नहीं करेगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है और आप सिर्फ एक रुकनी यानी एक पार्टी की जो हुकूमत है, जो इस वक्त हुकूमत में इमरान खान के अलावा इस वक्त तमाम जमातें तहरीक इंसाफ के अलावा इस हुकूमत में शामिल हैं, सिर्फ एक ही जमात है जो कि अपोजिशन में है और वो तहरीक इंसाफ है, और उसकी लीडरशिप को इस तरह से बाहर करना हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ खलवाड़ के मुतरादिफ होगा।